हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। अब 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में कम्युनिटी मेडिसिन में ये कैंसर टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम सबसे पहले पढ़ें व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीज़ जिसका फीचर होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट इन्वेड टू एडजेसेंट ऑर्गन्स अगर डेथ हो जाती है इफ़ बियॉन्ड लिमिटेड यूनिट। तो हम कैंसर को क्या डिफाइन करेंगे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज। फीचर क्या होंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ सेल्स जो जितने भी आसपास के ऑर्गन्स हैं उनमें भी इन्वेड कर जाएगा और एंड क्या होगा उसका, डेथ। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोजेज ऑफ कैंसर कि कैंसर क्यों क्यों हो सकता है। दैट इज़ फर्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल, डाइटरी फैक्टर्स, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, वायरसेस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, कोई भी कस्टम्स, हैबिट्स, लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। अब बात करें कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ अल्कोहल, टोबैको पिया जाता है, अल्कोहल 90%। वैसे तो जो कैंसर्स हैं वो इन्वायरमेंटल कैंसर्स हैं। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, एयर पोल्यूशन है, जो भी जितना भी तरह का है जिसकी वजह से लंग कैंसर मोस्ट कॉमन है। फिर आता है टोबैको च्यूइंग। अब टोबैको च्यूइंग में क्या होता है, ये भी मेजर इन्वायरमेंटल कोज है। ये कैंसर हमारा कर सकता है लंग कैंसर, लैरिंक्स, माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस कैंसर। ठीक है। उसके बाद आता है अल्कोहल। अगर हम इनटेक अगर अल्कोहल का ज़्यादा है तो वो ईसोफेजियल कैंसर कर सकता है। मोस्ट कॉमन इज़ लीवर कैंसर। फिर आता है डाइटरी फैक्टर। डाइटरी फैक्टर की अगर हम बात करें तो स्मोक्ड फिश अगर कोई खा रहा है दैट कैन बी मोर रिलेटेड टू स्टमक कैंसर। फिर आता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो बेंजीन, आर्सेनिक, कैडमियम इन सब चीज़ों से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। फिर आता है वायरसेस। वायरसेस में क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी एंड सी की वजह से मोस्ट कॉमन कैंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि कापोसी सार्कोमा हो सकता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो सकता है, ईबीवी, इप्स्टीन बार वायरस। फिर आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है, जैसे कि शिस्टोसोमियासिस, ब्लेडर का कैंसर ये करता है। तो ये क्या एमसीक्यू भी आता है कि शिस्टोसोमियासिस से कौन सा कैंसर होता है, डेट इज लीडिंग टू कैंसर ऑफ ब्लेडर। फिर आते हैं कुछ कस्टम्स, हैबिट्स, लाइफस्टाइल्स कि हमारे कस्टम में क्या कुछ फॉलो हो रहा है। हैबिट्स क्या है हमारी डेली, नॉन वेज है, हम वेज हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, एकदम सेडेंटरी है या एक्टिव है। फिर आता है जेनेटिक फैक्टर्स। यूजुअली कैंसर जैसे कैंसर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो कुछ कैंसर ही, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ जेनेटल नॉट जेनाइटल, दैट इज जेनेटिक कैंसर। नेक्स्ट आता है अगर हम सपोज कैंसर किसी को हो गया है तो उसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। अब हमने पढ़ी है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन हम कहाँ करते हैं, जैसे कि किसी को डिजीज़ हो गई है, ठीक है, डिजीज़ हो गई है, अब हमें उसको केयर करना है। तो पहले कंट्रोल ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, पर्सनल हाइजीन, रेडिएशन एक्सपोजर, इम्यूनाइजेशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ प्री कैंसरस लेजेंस एंड कैंसर एजुकेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन, कैंसर रजिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्रेशन, पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड ट्रीटमेंट। तो ये है हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है। फिर आते हैं ये 5 मार्क्स में ये अकेला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। अगर कोई भी हार्ड लंप है ब्रेस्ट में, दैट कैन बी इंडिकेटिव ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एनी चेंज इन वॉट और मोल, कोई भी चेंज है, अगर कोई वॉट हो गया है तो बॉडी के ऊपर, चेंज इन डाइजेस्टिव एंड बाउल हैबिट्स, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है,
तो अगर कोई चेंज है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। कफ एंड हॉर्सनेस, खांसी जुकाम तो उसे हो गई, हॉर्सनेस मतलब कि उसका गला भारी भारी रहेगा। लॉस ऑफ ब्लड कैन बी एनी ओरिफिस, एनी स्वेलिंग और सोर थ्रोट, लॉस ऑफ वेट। तो ये वार्निंग साइंस हमें याद रखने हैं कि कोई हार्ड लंप तो नहीं है, कोई वॉट तो नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंज तो नहीं है, कफ तो नहीं है, लॉस ऑफ ब्लड तो नहीं है। फिर हमारे पास आता है कैंसर स्क्रीनिंग। कैंसर स्क्रीन हम कैसे कर सकते हैं? बाय एग्जामिनेशन। ठीक है, अब स्क्रीनिंग का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने डिजीज़ को स्क्रीन किया उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के लिए, उसके बाद फीडबैक लिया। ठीक है, फिर आता है हमें मास स्क्रीनिंग बाय एग्जामिनेशन। पेशेंट को सिर्फ नॉर्मल एग्जामिन करना है। जितने भी पेशेंट हो, जिनको भी आप कैंसर है, उन सबको आप एग्जामिनेशन करो क्लिनिकली। फिर आता है मास स्क्रीनिंग एट सिंगल साइट। अब आपको सपोज लग रहा है लीवर कैंसर है, तो उसको लीवर को पालपेट करके देखेंगे। किसी को एब्डोमेन है या किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, उन सबको पालपेशन से आप चेक कर सकते हैं। डेट कैन बी अ सिंगल साइट। सेलेक्टिव स्क्रीनिंग, अब सेलेक्टिव स्क्रीनिंग में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पालपेट ऑल द पीपल, तो हम सिर्फ सेलेक्टेड जिनको हमें लग रहा है हाँ इनको हुआ है, रिस्क फैक्टर्स हम देख लेंगे, उन सबको साइड कर देंगे, एज देख लेंगे। ठीक है, अगर हम बात, ये 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता ही आता है फॉर सर्वाइकल कैंसर। अगर मैं बात करूँ सर्विक्स कैंसर की, तो यूजुअली एज 30 ईयर्स में होता है और कंटिन्यू मतलब जो इसका टेस्ट है वो हमें नेक्स्ट 3 ईयर में करवा लेना होता है। पैप स्मीयर हम यूज़ करते हैं। अब पैप स्मीयर क्या होता है? हम एक स्मीयर बनाते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व करते हैं, या फिर लुगोल्स आयोडीन के थ्रू, या फिर एसिडिक एसिड के थ्रू। अब पैप स्मीयर का अनदर नाम है पेपिलोनेक्राउ स्मीयर। ठीक है, अगर हम विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं सिर्फ एसिटिक एसिड के थ्रू, या फिर माइक्रोस्कोपी के थ्रू, या फिर लुगोल्स आयोडीन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? अगर हम 5% एसिटिक एसिड से देख रहे हैं तो 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिक्स कर देंगे 95 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तब हमें दिखेंगे ओपेक एसिटोवाइट लेजेंड्स। मेन याद रखना है एसिटिक एसिड से याद रखना है एसिटोवाइट लेजेंड्स। फिर अगर हमें इन तीनों चीज़ों से कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो हम बायोप्सी ले सकते हैं। ठीक है, बायोप्सी, फिर उसको स्क्रीन करेंगे 30 ईयर्स तक। एक स्क्रीनिंग जो है वो वैलिड होती है 5 to 10 ईयर्स के लिए। लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी HIV के साथ जी रहा है तो वो टेस्ट सिर्फ 3 to 5 ईयर्स के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैंसर ऑफ सर्विक्स के कितने केसेस है। दीज आर द केसेस ऑफ दीज आर द नंबर ऑफ न्यू केसेस। फिर उसके बाद पैथोजेनेसिस सिंपल सा याद रखना है कि नॉर्मल एपिथेलियम है उसमें डिस्प्लेसिया हुआ, कार्सिनोमा इन सीटू और इन्वेसिव कार्सिनोमा में चेंज हो गया। अब कोई बोलता है कि हम इसको पता कैसे लगाएं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस सर्विक्स कैंसर, तो उसको ब्लड स्पॉट्स मिल सकते हैं, ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज एंड फाउल स्मेलिंग। ठीक है, स्मेलिंग ऑफ बोथ लिम्स, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट और बैक पेन, ये दीज आर द सिम्टम्स, मतलब फीचर्स हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब कॉजेटिव एजेंट कौन होता है? डेट इज HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? यूजुअली 25 से स्टार्ट हो जाते हैं 45 एज तक। जेनाइटल वॉर्ड्स मिल सकते हैं हमें, मैरिटल स्टेटस, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है ज़्यादातर उनमें, अर्ली मैरिज या फिर हुई है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेते हैं, या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास। तो ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हम कैंसर को स्क्रीन कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे, या फिर किसी वार्निंग साइन क्या होती है कैंसर की, या फिर उसके फीचर्स क्या होते हैं और रिस्क फैक्टर्स। फिर आता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, हमने हर कैंसर की वो पढ़ चुके हैं, हम रिस्क फैक्टर्स क्या है वो हम सब लिख देंगे। फिर आता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर हम सेल्फ एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हैं, पाल्पेशन फिजिशियन करें, थर्मोग्राफी अगर
कहीं ट्यूमर होगा, नियोप्लेजिया होगा कहीं, तो वहाँ पे टेम्परेचर रेस मिलेगा। मैमोग्राफी हम करवा सकते हैं, लेकिन मैमोग्राफी का एक डिसएडवांटेज है कि एक तो एक्सपोजर होगा रेडिएशन से, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कंफर्मेशन नहीं हो रहा है तो हम बायोप्सी लेंगे, ओके। फिर आता है कि अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर किसी को है, कितने केसेस हैं, तो 2.3 मिलियन केसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिसेंट। उसके साइन और सिम्टम हम क्या देख सकते हैं? चेंज इन शेप एंड साइज, चेंज इन निप्पल अपीयरेंस, एबनॉर्मल निप्पल डिस्चार्ज, ठीक है। रिस्क फैक्टर वही फैमिली हिरार्की हो सकती है, पैरिटी कितने मल्टीपेरा है या फर्स्ट टाइम है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये तो हमें लिखना ही लिखना है। रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कोई पेशेंट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डेट कैन बी प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करवा के, वेट कंट्रोल, अवॉइड हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ हार्मोन थेरेपी, अवॉइड एक्सपोजर टू रेडिएशन। फिर उसके बाद हमारे पास उसका आता है कि हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। ये सब हमने बताया कि ये सब रोग की, या फिर एक लिम्फेक्टोमी होती है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लंग कैंसर। 2.2 मिलियन न्यू केसेस है लंग कैंसर के, एज 65 से नीचे जितने भी पेशेंट्स हैं। रिस्क फैक्टर हो सकते हैं स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिविटी, एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, क्रोमेटोस, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, लेजिस्लेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, स्मोकिंग को सीज कर सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के साथ। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या हो सकती है? एक्सरे, स्पूटम, साइटोलॉजी। फिर हमारे पास आते हैं कुछ ओरल कैंसर्स हो गए, स्टमक कैंसर्स हो गए। दिस वाज ऑल अबाउट जो हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट कैंसर हैं। फिर उसके बाद आता है कि ओरल कैंसर। अब ओरल कैंसर क्या होता है? हमारे ओरल कैविटी का कैंसर, तो डेट कैन बी ऑफ, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। उसके बाद होता है कि ओरल कैंसर मोस्ट कॉमन है हमारे यहाँ पे। उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं कि जो टोबैको खा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, कोई प्री कैंसर स्टेज भी होती है। प्री कैंसर स्टेज क्या होता है कि हमें 15 साल तक ये पता ही नहीं लगता है कि कैंसर हो गया। हाई रिस्क ग्रुप यूजुअली टोबैको चूअर्स होता है, टोबैको चूअर्स, स्मोकर्स। कल्चरल पैटर्न हो सकता है कि स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, मेन है स्मोकिंग, कोई गुटखा, छैनी, चलम ये सब पी रहा हो, खा रहा हो, ठीक है। अपने हरियाणा में मोस्ट कॉमन है। फिर प्रिवेंशन क्या करेंगे हम? वही प्राइमरी प्रिवेंशन या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। अब प्राइमरी में क्या होगा कि हम लोगों को पब्लिक एजुकेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। सेकेंडरी प्रिवेंशन में वही क्या होगा कि भाई हम उसको दवाई दें, या फिर दवाई से तो वो ट्रीट नहीं होगा अगर इन्वेजिव कार्सिनोमा है। लीकोप्लेकिया हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कैंसर आता है, डेट इज स्टमक कैंसर। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन हमारे पास ये 3 कैंसर आते हैं वर्ल्ड वाइड, ये है कैंसर, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स हो सकते हैं कि भाई कोई अल्सर्स हो रहे हैं, उसको खाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसके बाद वेट लॉस हो सकता है, फटीग हो सकता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। वेट लॉस इज द मेन सिम्टम ऑफ एनी कैंसर, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट कैंसर। देखो हमने 15 मिनट्स के अंदर वी हैव स्टडीड ऑल द कैंसर्स। सो प्लीज़, आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।